नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जो हमारी दुनिया को ना अदृश्य धागों से जोड़ता है। एक ऐसी सेवा जिस पर हम शायद रोज ध्यान नहीं देते, पर जिसके बिना मतलब वैश्विक जुड़ाव की कल्पना करना भी मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं डाक सेवाओं की। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह की वो मौन क्रांति है जो सदियों से चल रही है। संदेश, सामान, इनको सीमाओं के पार पहुंचाना ये आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, शायद पहले से भी ज्यादा। बस हाँ, तरीके बदल रहे हैं। सही कहा। और आज का दिन 9 अक्टूबर इसी महत्व को रेखांकित करने का दिन है। विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये दिन क्यों खास है, इसका इतिहास क्या है और इसमें वो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू नाम की संस्था की क्या भूमिका है। और ये देखना भी मतलब दिलचस्प होगा कि कैसे करीब 150 साल पुरानी ये व्यवस्था आज के इतने तेज रफ्तार डिजिटल युग में न सिर्फ प्रासंगिक है बल्कि लगातार विकसित भी हो रही है। हमारी आज की ये गहन चर्चा विश्व डाक दिवस और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों और जो हमारे पास स्रोत हैं उन पर केंद्रित रहेगी। मकसद है इस वैश्विक नेटवर्क की कार्यप्रणाली, इतिहास, भारत के साथ इसके गहरे संबंध और हाँ, भविष्य की चुनौतियों को समझना। तो चलिए इस जानकारी के भंडार को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो सबसे पहला और कह सकते हैं बुनियादी सवाल, आखिर 9 अक्टूबर ही क्यों? विश्व डाक दिवस के लिए यही तारीख क्यों चुनी गई? इसके पीछे जरूर कोई कहानी होगी। हाँ, कहानी तो है और इसकी जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं। बात यह है कि ये तारीख सीधे तौर पर 9 अक्टूबर 1874 से जुड़ी है। 1874? हाँ अच्छा जी, इसी दिन स्विट्जरलैंड की खूबसूरत राजधानी बर्न में 22 देशों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने मिलकर जनरल पोस्टल यूनियन की स्थापना की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। जनरल पोस्टल यूनियन? हाँ, जिसे बाद में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू नाम दिया गया। ये सिर्फ एक संगठन का जन्म नहीं था, समझिए ये वैश्विक संचार के इतिहास में एक मील का पत्थर था। इससे पहले ना एक देश से दूसरे देश पत्र भेजना बेहद जटिल, महंगा और अक्सर अविश्वसनीय सा होता था। अच्छा, मतलब हर देश के अपने नियम, हाँ बिल्कुल। हर देश के अपने अलग नियम, अलग दरें, बहुत कंफ्यूजन था। यूपीयू ने पहली बार एक कह सकते हैं एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय डाक क्षेत्र बनाया। यानी इसने पूरी दुनिया को एक सिंगल पोस्टल टेरिटरी जैसा बना दिया, जिससे चिट्ठियों, पार्सलों का आना जाना कहीं ज्यादा आसान और व्यवस्थित हो गया। लेकिन एक और बात जो हमारे स्रोत बताते हैं और जो वाकई दिलचस्प है, वो ये कि इसे विश्व डाक दिवस के रूप में मनाने का सुझाव भारत की ओर से आया था। बिल्कुल, ये तथ्य अक्सर लोगों को पता नहीं होता। साल था 1969। टोक्यो, जापान में यूपीयू की कांग्रेस मतलब सदस्य देशों का महासम्मेलन वो आयोजित हुई थी। हाँ। उसी सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य थे श्री आनंद मोहन नरूला। उन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा था कि यूपीयू की स्थापना की वर्षगांठ यानी 9 अक्टूबर को हर साल विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाए। अरे वाह! हाँ, ताकि डाक सेवाओं का जो महत्व है उसे वैश्विक स्तर पर उजागर किया जा सके। और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ये भारत के लिए यकीनन मतलब गर्व का क्षण था। ये तो वाकई गर्व की बात है। और जैसा आपने बताया, भारत का यूपीयू से जुड़ाव सिर्फ इस प्रस्ताव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। हाँ, काफी पुराना। भारत यूपीयू का सदस्य बना 1 जुलाई 1876 को। 1876? मतलब यूपीयू बनने के बस 2 साल बाद ही? जी हाँ, और खास बात यह है कि उस समय भारत हालांकि ब्रिटिश शासन के अधीन था, फिर भी यूपीयू में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश था। एशिया का पहला? हाँ, ये उस दौर में भी वैश्विक मामलों में भारत की भागीदारी और उसके डाक नेटवर्क के महत्व को दर्शाता है। सोचिए, एक पराधीन देश का इतने शुरुआती दौर में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि का हिस्सा बनना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो ये 9 अक्टूबर की तारीख सिर्फ यूपीयू की सालगिरह नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग, संचार की सुगमता और हाँ, भारत की ऐतिहासिक भूमिका का भी प्रतीक है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आज हम ईमेल, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल के जमाने में जी रहे हैं। संदेश तो भाई पलक झपकते पहुंच जाते हैं। ऐसे में क्या डाक सेवाओं की प्रासंगिकता कम नहीं हो गई है?
ये जानना वाकई जरूरी है, मतलब आजकल लोग यही सोचते हैं। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और अक्सर पूछा जाता है, बिल्कुल। लेकिन देखिए, डिजिटल संचार अपनी जगह है और भौतिक वस्तुओं का संचार वो अपनी जगह। यूपीयू और डाक सेवाएं आज भी उतनी ही, बल्कि मैं कहूंगा कुछ मायनों में पहले से ज्यादा प्रासंगिक हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, यूपीयू अब संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और ये सुनिश्चित करती है कि दुनिया के जो 192 सदस्य देश हैं, उनके बीच पत्रों, पार्सलों और यहां तक कि डाक के जरिए वित्तीय सेवाओं का भी आदान प्रदान सुचारू रूप से चलता रहे। ये एक अदृश्य लेकिन बेहद महत्वपूर्ण वैश्विक समन्वय का काम है। जरा कल्पना कीजिए, हर साल अरबों डाक वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं। अरबों? हाँ, अरबों। बिना यूपीओ द्वारा स्थापित नियमों और मानकों के ये संभव ही नहीं होता। ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है, लेकिन ये समन्वय होता कैसे है? मतलब यूपीयू असल में करता क्या है? अगर मुझे भारत से, मान लीजिए ब्राजील, कोई पार्सल बेचना है, तो यूपीयू कैसे सुनिश्चित करता है कि वो सही प्रक्रिया से और सुरक्षित पहुंचे? हाँ, तो यूपीओ कई महत्वपूर्ण काम करता है। इन्हें हम कुछ मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला और सबसे अहम, अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानक बनाना। नियम और मानक? जी, यूपीयू तय करता है कि विभिन्न देशों के बीच डाक का आदान प्रदान कैसे होगा। इसमें वस्तुओं का वर्गीकरण, वजन और आकार की सीमाएं, कौन सी चीजें भेजना मना है, सीमा शुल्क घोषणा के लिए मानक फॉर्म, जैसे आपने शायद पार्सलों पर CN22 या CN23 फॉर्म देखे होंगे। हाँ हाँ, देखे हैं। वो मानक यूपीयू ही तय करता है। डिलीवरी के मानक क्या होंगे, ये नियम सभी सदस्य देशों को मान्य होते हैं, जिससे प्रक्रिया में एकरूपता आती है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा, विश्वव्यापी नेटवर्क का रखरखाव और विकास। यूपीयू ये सुनिश्चित करता है कि सदस्य देशों के डाक नेटवर्क्स आपस में जुड़े रहें और प्रभावी ढंग से काम करें। ये सिर्फ जुड़ाव नहीं, बल्कि सेवा की गुणवत्ता में सुधार पर भी जोर देता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग सिस्टम के लिए मानकों को विकसित करना, जिससे आज ई-कॉमर्स शिपमेंट्स को ट्रैक करना कितना आसान हो गया है। ये यूपीयू के प्रयासों का ही नतीजा है। अच्छा, ट्रैकिंग वाला सिस्टम भी यूपीयू की वजह से है? यूपीयू सदस्य देशों को, खासकर विकासशील देशों को, उनकी डाक सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए तकनीकी सहायता और सलाह भी देता है। इसमें ट्रेनिंग हो गई, नई तकनीकें अपनाने में मदद, ये सब शामिल है। और चौथा, जो काफी जटिल और महत्वपूर्ण है, वो है अंतर्राष्ट्रीय डाक शुल्कों का निपटान, जिसे टर्मिनल ड्यूज कहते हैं। टर्मिनल ड्यूज, ये क्या चीज है? ये तो पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, ये थोड़ा तकनीकी है। देखिए, जब आपका पार्सल ब्राजील पहुंचता है, तो वहां की जो लोकल डाक सेवा है, वो उसे अंतिम पते तक पहुंचाती है ना? बिल्कुल। तो इस सेवा के लिए ब्राजील की डाक सेवा को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। यूपीओ सदस्य देशों के बीच इन शुल्कों की दरें क्या होंगी, भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी, इसे तय करने और समन्वय करने में मदद करता है। इसी को टर्मिनल ड्यूज कहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये पैसों के लेन देन का हिसाब किताब है देशों के बीच। क्या इसमें कभी कोई मतलब विवाद या मतभेद भी होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। खासकर पिछले कुछ सालों में, जब से ई-कॉमर्स का इतना ज्यादा विकास हुआ है, ये टर्मिनल ड्यूज एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ई-कॉमर्स की वजह से? कैसे? क्योंकि छोटे छोटे पैकेटों की जैसे बाढ़ सी आ गई है, खासकर कुछ देशों से। अब इससे जो प्राप्तकर्ता देश हैं, उनकी डाक सेवाओं पर बोझ बहुत बढ़ गया है और वो महसूस करते हैं कि उन्हें जो मुआवजा मिल रहा है, वो डिलीवरी की लागत के हिसाब से काफी नहीं है। हाँ, ये तो बात है। तो यूपीयू इन मतभेदों को सुलझाने के लिए एक मंच देता है और सदस्य देशों के बीच बातचीत और समझौते कराने की कोशिश करता है। ये यूपीयू के सामने आज एक बड़ी, कह सकते हैं, समकालीन चुनौती है। ये तो वाकई काफी जटिल प्रक्रिया लगती है। तो ये तो हुई बात कि यूपीयू क्या क्या करता है, लेकिन क्या इसकी कोई सीमाएं भी हैं? ऐसी चीजें जो यूपीयू नहीं करता? हाँ, ये जानना भी जरूरी है। देखिए, यूपीयू किसी देश के घरेलू डाक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। अच्छा, घरेलू मामलों में नहीं? नहीं, हर देश अपने आंतरिक डाक संचालन, अपनी दरें, अपने नियम वो खुद तय करता है। यूपीयू का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय डाक तक ही सीमित है। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यूपीयू व्यक्तिगत डाक शिकायतों का निवारण नहीं करता। मतलब अगर किसी को अपने भेजे गए या मिलने वाले पत्र या पार्सल से संबंधित कोई समस्या है, तो उसे अपने देश की डाक सेवा या जो भी संबंधित कंपनी है, उसी से संपर्क करना होगा। यूपीयू का काम नीतियों और मानकों का निर्धारण है, व्यक्तिगत मामलों का निपटारा नहीं। समझ गई। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमों का मचान,
यूपीयू तैयार करता है, लेकिन इमारत हर देश खुद बनाता है और उसकी देखरेख भी खुद ही करता है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, यूपीयू का इतिहास बहुत लंबा है, करीब 150 साल। जी हाँ, 1874 में स्थापित ये दुनिया के सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है। जैसा मैंने पहले बताया, शुरुआत में नाम था जनरल पोस्टल यूनियन। फिर 4 साल बाद 1878 में इसका नाम बदलकर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कर दिया गया, जो इसकी बढ़ती हुई वो सार्वभौमिक प्रकृति को दर्शाता था। यूनिवर्सल, हाँ। और एक दिलचस्प बात, ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU जो 1865 में बना था, उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा सबसे पुराना? जी। और 1948 में ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गया, जिससे इसकी वैश्विक स्थिति और मजबूत हुई। और इसका मुख्यालय आज भी वहीं है जहां इसकी शुरुआत हुई थी, बर्न, स्विट्जरलैंड में। 150 साल का सफर, ये अपने आप में कमाल है कि कोई संस्था इतने लंबे समय तक प्रासंगिक बनी रहे और लगातार बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाती रहे। तो विश्व डाक दिवस सिर्फ इतिहास का स्मरणोत्सव नहीं है। आजकल देश इसे कैसे मनाते हैं? कुछ खास होता है इस दिन? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अतीत का जश्न नहीं है। कई देश और उनके डाक संचालक इस दिन का उपयोग नई डाक सेवाओं या उत्पादों को लॉन्च करने, खास डाक टिकट जारी करने, अपने कर्मचारियों को पुरस्कार करने और हाँ, डाक सेवाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए करते हैं। अच्छा, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, भारत में तो विश्व डाक दिवस यानी 9 अक्टूबर के तुरंत बाद 10 अक्टूबर से पूरा राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है। हाँ, राष्ट्रीय डाक सप्ताह। बिल्कुल। इस दौरान हर दिन डाक सेवाओं के किसी खास पहलू पर, जैसे बचत बैंक हो गया, बीमा है या पार्सल सेवाएं हैं, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये डाक सेवाओं की विविधता और उनके योगदान को दर्शाने का एक अच्छा तरीका है। और आपने सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs का भी जिक्र किया था। डाक सेवाएं इन वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने में कैसे मदद करती हैं, ये थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, डाक नेटवर्क जो है वो दुनिया के सबसे बड़े भौतिक वितरण नेटवर्क में से एक है। इसकी पहुंच लगभग हर कोने तक है। हाँ, ये तो है, गांव-गांव तक। बिल्कुल। और यही चीज इसे SDGs हासिल करने में एक शक्तिशाली साधन बनाती है। कुछ उदाहरण देखें। हाँ। पहला, गरीबी उन्मूलन SDG 1 और आर्थिक विकास SDG 8। कई देशों में, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में, डाकघरी एकमात्र वित्तीय सेवा प्रदाता होते हैं। वो बचत खाते, मनी ऑर्डर, पेंशन भुगतान, बीमा जैसी सेवाएं देते हैं, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ता है। हाँ, ये बात तो सही है। डाकघर बचत योजनाएं तो बहुत लोकप्रिय हैं। बिल्कुल। फिर है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा SDG 9। डाक नेटवर्क छोटे व्यवसायों और कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के लिए एक किफ़ायती और विश्वसनीय लॉजिस्टिक समाधान देता है। सोचिए, किसी दूर गांव की कोई महिला कारीगर है, वो UPU मानकों और स्थानीय डाक सेवा के जरिए ही अपने बनाए उत्पाद शहर या विदेश भेज पाती है। ये ई-कॉमर्स की रीढ़ है, खासकर छोटे उद्यमियों के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर स्वास्थ्य और कल्याण SDG 3। कई जगहों पर डाक सेवाएं जरूरी दवाएं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अच्छा, दवाएं भी? जी हाँ। और यहां तक कि आपदा राहत SDG 11 में भी। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, संचार के अन्य साधन ठप हो जाते हैं, तब भी डाक नेटवर्क अक्सर जरूरी सामान और सूचना पहुंचाने का काम करता रहता है। अरे वाह, हम डाक सेवा को सिर्फ चिट्ठी या पार्सल भेजने तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन इसका सामाजिक और आर्थिक ताने बाने पर इतना गहरा असर है। वित्तीय समावेशन से लेकर छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा राहत तक, कमाल है। हाँ, और UPU इन सभी कार्यों को संभव बनाने वाले वैश्विक ढांचे को बनाए रखने और मजबूत करने का काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि मान लीजिए रवांडा का कोई छोटा किसान फ्रांस में अपने ग्राहक को कॉफी बीन्स भेज सके, या ऑस्ट्रेलिया में बैठी दादी भारत में अपने पोते को जन्मदिन का तोहफा भेज सके। ये सब एक सहज, मानकीकृत और अपेक्षाकृत किफायती प्रक्रिया के तहत हो। ये वैश्विक सहयोग का एक जीता जागता उदाहरण है, जो रोज हमारी आंखों के सामने होता है, पर हम शायद ध्यान नहीं देते। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया कि 9 अक्टूबर को मनाए जाने वाला विश्व डाक दिवस महज एक रस्म अदायगी नहीं है।
ये उस वैश्विक सहयोग और उस विशाल अदृश्य नेटवर्क का उत्सव है जो दुनिया को भौतिक रूप से जोड़ता है। हमने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू के जन्म की कहानी जानी, कैसे 1874 में बर्न में इसकी नींव पड़ी और इसने अंतर्राष्ट्रीय डाक को कैसे बदल दिया। हमने इसके महत्वपूर्ण कार्यों को भी समझा, कैसे ये नियम बनाता है, नेटवर्क चलाता है, सेवाओं को बेहतर बनाता है और वो जो टर्मिनल ड्यूज जैसे जटिल मुद्दे हैं उनका हल निकालने की कोशिश करता है। साथ ही हमने ये भी जाना कि इसकी सीमाएं क्या हैं, कि ये घरेलू मामलों या व्यक्तिगत शिकायतों में दखल नहीं देता। और भारत के खास योगदान को भी हमने याद किया। श्री आनंद मोहन नरूला का वो प्रस्ताव जिसने विश्व डाक दिवस को जन्म दिया और 1876 में यूपीयू का सदस्य बनने वाला एशिया का पहला देश होने का गौरव। ये सब वैश्विक मंच पर हमारी सक्रिय भागीदारी की कहानी बयान करता है। निश्चित रूप से। और सबसे अहम बात यह है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यूपीओ और दुनिया भर की डाक सेवाएं लगातार खुद को बदल रही हैं, नई तकनीकें अपना रही हैं, ताकि डिजिटल युग की जो चुनौतियां हैं, जो अवसर हैं, उनका सामना कर सकें और भौतिक वस्तुओं और हाँ, ज़रूरी संदेशों का प्रवाह सुचारू रूप से जारी रख सकें। ये सब जानने के बाद मन में एक विचार कौंध रहा है। भविष्य की ओर देखते हुए, जहां ई कॉमर्स आसमान छू रहा है, ड्रोन डिलीवरी हकीकत बन रही है, डेटा सुरक्षा एक बड़ी चिंता है, डाक सेवाओं और यूपीयू को किस तरह की बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा? क्या यूनिवर्सल सर्विस यानी सार्वभौमिक सेवा की परिभाषा बदल जाएगी? क्या भविष्य में डाकिये सिर्फ चिट्ठी पार्सल ही बांटेंगे या फिर वे पता नहीं डेटा पैकेट डिलीवर करेंगे या ड्रोन ट्रैफिक का प्रबंधन करेंगे? ये सोचना दिलचस्प है कि आने वाले दशकों में वैश्विक डाक नेटवर्क का स्वरूप कैसा होगा और इसे किन नैतिक और तकनीकी सवालों से जूझना होगा। आज की इस विस्तृत बातचीत के लिए बस इतना ही। उम्मीद है डाक सेवाओं के इस अनदेखे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में आपको कुछ नई और रोचक जानकारियां मिली होंगी। ये वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था है जिसने चुपचाप हमारी दुनिया को जोड़ने और विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है।